बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब शहर की गलियां सिर्फ कच्ची ईंटों से बनी होती थी और रात के अंधेरे में केवल चिराग की रोशनी और बिल्लियों के कदमों की आहट सुनाई देती थी। बाजार में दिन भर हलचल रहती थी, लेकिन शाम होते ही एक अजीब सा सुकून छा जाता। लोग अपने घरों के दरवाजे अंदर से बंद कर लेते और पुराने दिए की हल्की रोशनी में कहानियां सुनते। इसी शहर के कोने में एक शख्स रहता था जिसे लोग सिर्फ फकीर के नाम से जानते थे। उसके पास न मकान था, न दौलत, न कोई जमा पूंजी। फिर भी उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था और होठों पर वक्त की और अल्लाह की लज्जत झलकती थी। फकीर अक्सर मस्जिद के सहन में बैठा मिलता, कभी बच्चों को कहानियां सुनाता, कभी मुसाफिरों को पानी देता और कभी किसी गरीब के आंसू पोंछ देता। लोग कहते, ये दुनिया से बेखबर है, इसके पास रखने को कुछ नहीं। लेकिन सच ये था, उस फकीर के पास ऐसा खजाना था जो बड़े बड़े अमीरों के पास भी नहीं था। उसके दिल में इत्मीनान और सच्चाई का ऐसा नूर था जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था, छू नहीं सकता था। शहर के बूढ़े अक्सर उसकी तारीफ करते। यह आदमी है जो अपने हिस्से की रोटी खाकर भी दूसरों को बांट देता है। कुछ मुसाफिर कहते, ये पागल है, अपना सब कुछ लुटा देता है। मगर जो दिल से देखता वह जानता था, यह पागल नहीं, अल्लाह का वली है। फकीर का दिन बहुत सादा गुजरता। सुबह जल्दी उठकर वजू करता, नमाज पढ़ता, फिर मस्जिद की सफाई करता और बच्चों को कुरान के अल्फाज सिखाता। दोपहर की तेज धूप में वह एक प्याले में पानी भरकर मस्जिद के दरवाजे पर रख देता ताकि आने जाने वाले प्यासे लोग उससे सिराब हो सके। शाम को कभी पेड़ के नीचे बैठकर कबूतरों को दाना देता, कभी यतीम बच्चों को अपने छोटे से झूले से खुश रोटी। लेकिन समय के साथ उसकी कमर धीरे धीरे झुक गई, दाढ़ी पूरी सफेद हो गई और आवाज भी कमजोर हो गई। लोग जब उसके पास बैठते तो महसूस करते कि अब उसकी सांसें भारी हो गई हैं। उसकी आंखों में कभी कभी एक खामोश खौफ झलकता, शायद रुखसती का समय पास है। एक शाम जब सूरज डूबने को था, फकीर धीरे धीरे बाजार की तरफ चला। उसके हाथ में एक छोटा सा पुराना लकड़ी का संदूक था जिस पर जमाने के दाग धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। लोग हैरान थे, यह फकीर अक्सर हाथ खाली घूमता है, आज यह संदूक क्यों लेकर आया? फकीर चलता गया। शहर के बीचों बीच, जहां एक मुज्जज और दयानतदार ताजिर अपनी दुकान सजाए बैठा था, फकीर ने गहरी सांस ली। अपने कपकपाते कदमों के साथ दुकान में दाखिल हुआ। ताजिर अपनी दुकान पर बैठा था। सामने रंग बिरंगे कपड़े, खुशबूदार इत्र, कीमती सिक्के और जेवरात रखे थे। लोग आते, भाव ताव करते और खरीदारी करके चले जाते। उस दिन बाजार में काफी रौनक थी, लेकिन अचानक दुकान के दरवाजे पर एक साया पड़ा। ताजिर ने सिर उठाकर देखा तो वही फकीर खड़ा था, चेहरा कमजोर, हाथ लरसते हुए, बगल में वह पुराना लकड़ी का संदूक। ताजिर मुस्कुराकर बोला, आओ बुजुर्गवार, आज कैसे आना हुआ? फकीर थोड़ी देर खामोश खड़ा रहा, जैसे अल्फाज उसके गले में अटक गए हों। फिर धीरे से बोला, भाई, जिंदगी की शाम करीब आ पहुंची है। मेरे पास ना दौलत है, ना जायदाद, बस ये एक अमानत है। ये कहते हुए उसने संदूक आगे बढ़ाया। ताजिर ने हैरत से पूछा, अमानत मेरे पास? फकीर ने सिर झुकाकर धीरे धीरे कहा, हाँ, ये एक अमानत है जो मेरे पास बरसों से महफूज है। मेरा दिल गवाही देता है कि इसे अब, फकीर ने धीरे से अपनी बात कही, यह अमानत किसी दयानतदार के हाथ में देनी चाहिए। मेरे बाद मेरा एक बेटा है। अगर समय आया तो ये संदूक उसे लौटा देना। ये तेरा और मेरा नहीं, ये अल्लाह का दिया हुआ है। ताजिर के दिल पर एक अजीब सा बोझ पड़ गया। वह कुछ पलों के लिए खामोश रहा, सिर्फ फकीर के चेहरे और संदूक को देखता रहा। फिर ताजिर ने पूछा, मगर बुजुर्गवार, आप ये मेरे सुपुर्द क्यों कर रहे हैं? शहर में और भी लोग हैं। फकीर की आंखों में नमी भर आई और कपकपाते लहजे में जवाब दिया, मैंने अपनी जिंदगी में कई चेहरे देखे, मगर तुझ जैसे साफ दिल के कम लोग मिले। अल्लाह ने चाहा तो यह अमानत तेरे पास अमानत ही रहेगी। यह सुनकर ताजिर का दिल पिघल गया। उसने संदूक दोनों हाथों से थाम लिया और कहा, जैसा आपका हुक्म, यह अमानत मेरे पास महफूज रहेगी, आप बेफिक्र हो जाएं।
फकीर ने मुस्कुरा कर दुआ दी, अल्लाह तेरा भला करे, तुझे हमेशा रिस्क हलाल दे। याद रखना, अमानत सिर्फ चीज का नाम नहीं, ये ईमान का बोझ है। फिर वह धीरे धीरे दुकान से निकल गया। ताजिर देर तक उस पुराने लकड़ी के संदूक को देखता रहा। उसके दिल में तजस्सुस भी था, आखिर इसमें क्या है, साथ ही खौफ भी। क्या यह किसी गरीब का भरोसा है, इसमें खयानत ना हो जाए। कुछ दिन बाद खबर आई, वह फकीर दुनिया से रुखसत हो गया। पूरे शहर में अफसोस छा गया। लोग कहते थे वो फकीर चला गया, मगर उसकी दुआएं अब भी शहर की फिजा में महसूस होती थी। और यूं वह पुराना संदूक ताजिर के पास अमानत के तौर पर महफूज रहा। दिन गुजरते गए, महीने बदलते गए और फिर साल बीत गए। बाजार की रौनक वही थी, लेकिन लोगों के चेहरे पर झुर्रियां और समय के निशान बढ़ते जा रहे थे। ताजिर की दुकान अब और भी वसी हो चुकी थी। कीमती कपड़ों की कतारें, खुशबूदार इत्र की बोतलें, सोने और चांदी के सिक्के, सब कुछ उसके पास था। लोग उसे इज्जत देते और उसकी दयानतदारी के चर्चे पूरे शहर में मशहूर थे। मगर दुकान के अंदर एक कोने में वह पुराना संदूक पड़ा था, धूल से भरा हुआ, जैसे किसी पुराने किस्से की याद। शुरू में ताजिर अक्सर उसकी तरफ देखता, दिल में एक खौफ रहता, ये किसी फकीर की अमानत है। लेकिन समय के साथ उसका ध्यान कम होने लगा। एक रात जब बाजार बंद हो गया और ताजिर अपनी दुकान में हिसाब किताब कर रहा था, उसकी नजर अचानक संदूक पर पड़ी। दिल में एक वसवसा सा आया। फकीर ने कहा था, यह अमानत है, मगर कौन जानता, अगर इसमें कोई माल है तो वह अब मेरा हो गया। फकीर तो कब का मर चुका था, मगर शैतान ने दिल में सरकोशी की। खोल कर देख ले, कोई तो नहीं देख रहा। ताजिर कुछ पलों के लिए कशमकश में रहा। पसीने की बूंदें माथे पर उभर आईं। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर याद आया, फकीर ने जाते वक्त कहा था, अमानत ईमान का बोझ है। ताजिर ने झटके से हाथ पीछे खींच लिया और खुद से कहा, नहीं, यह गुनाह है। अगर इसमें खजाना है तो मेरा ईमान इम्तिहान में पड़ जाएगा। वह रात भर बेचैन रहा। कभी ज़मीर झंझोड़ता, कभी लालच आंखों के सामने रक्स करता। अगले दिन बाजार में भी वह गाफिल सा रहा। ग्राहक बात करते, लेकिन वह जैसे कहीं और खो गया हो। दिन और रात के संग ये हालात महीनों में बदल गए। ताजिर बार बार संदूक को देखता और हर बार दिल के अंदर एक जंग शुरू हो जाती। एक तरफ शैतान की आवाज थी, खोल ले, अब यह तेरा है। दूसरी तरफ ज़मीर की आवाज थी, नहीं, यह तेरा नहीं, किसी का हक़ है। यूं वह संदूक ताजिर के लिए एक आजमाइश बन गया। एक छोटा सा लकड़ी का बक्स, लेकिन उसके अंदर छुपी हुई अमानत ने उसके ईमान और दयानतदारी की बुनियाद हिलाकर रख दी। फकीर के गुजर जाने को बरसों बीत गए। वक्त अपनी चाल में चलता रहा और उसका बेटा भी धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था। यह नौजवान आम लड़कों की तरह शरारती या फिजूल को नहीं था। उसके चेहरे पर सादगी थी और बातों में नरमी और इज्जत की चमक। उसके अंदर एक साफ दिल और सच्चाई का नूर था, जैसे उसके रगों में फकीर के दुआओं का असर बह रहा हो। उसके चेहरे पर सादगी थी और बातों में नरमी और इज्जत की चमक। गुर्बत के बावजूद दिल में कनात थी और आंखों में वालिद की दी हुई नसीहतों की रोशनी। वह दिन भर छोटे मोटे काम करता ताकि अपनी माँ का सहारा बन सके। कभी लकड़ियां बेचता, कभी पानी भरकर लाता और कभी किसी की मजदूरी कर लेता। लोगों को उसके अंदर एक अजीब सी शराफत दिखाई देती, जैसे उसकी रगों में फकीर बाप की दुआ बह रही हो। एक रात वह थकहारा अपनी छोटी सी कुटिया में सोया हुआ था। बाहर आसमान पर सितारे चमक रहे थे और ठंडी हवा दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी। उसकी आंख लग गई और वह एक ख्वाब देखने लगा, एक ऐसा ख्वाब जो उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। ख्वाब में उसने अपने वालिद को देखा, चेहरा वही मगर रोशन, जैसे नूर की किरणों से नहा हुआ, आंखों में सुकून और होठों पर मुस्कुराहट। वालिद ने उसकी तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखा और धीरे से कहा, बेटे, मेरे पास एक अमानत थी, वो मैंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में शहर के एक ताजिर के पास रखी थी। वक्त आ गया है कि तू जाकर वह अमानत वापस ले। नौजवान हैरान सा बोला, अब्बा जान,
अमानत? कौन सी अमानत? फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा यह राज अभी ना पूछ, बस इतना जान ले कि वह संदूक तेरी अमानत है। सुबह उठते ही ताजिर के पास जाओ और नरमी से कहा, मैं फकीर का बेटा हूं, अपनी अमानत लेने आया हूं। ख्वाब धीरे धीरे धुंधला हुआ और नौजवान की आंख खुल गई। वह पसीने में शरबूर था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ पलों के लिए वह खामोश बैठा, जैसे सोच रहा हो कि यह ख्वाब था या हकीकत। लेकिन फिर उसके दिल ने गवाही दी, यह सिर्फ वो ख्वाब नहीं बल्कि वालिद की एक वसीयत थी। अगली सुबह उसने वजू किया, नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे सच और दयानत के रास्ते पर चलने की तौफीक दे और मुझे वो लौटाओ जो मेरे वालिद ने मेरे लिए अमानत छोड़ी थी। फिर उसने हिम्मत बंधी, अपनी पुरानी चादर लपेटी और ताजिर की दुकान की ओर रुख किया। दिल में बेशुमार सवाल थे, आखिर संदूक में क्या होगा, सोना, जेवर या सिर्फ वालिद की पुरानी यादें। मगर एक बात तय थी, वो अपने वालिद की बात पर यकीन करके जा रहा था। सुबह का समय था, बाजार में चहल पहल थी, दुकानें खुल रही थीं, लोग सौदा सल्फा खरीदने में मशरूफ थे। ताजिर अपनी दुकान के सामने हिसाब किताब लिख रहा था। अचानक एक दुबला पतला नौजवान उसके सामने खड़ा हो गया। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में अजीब सी एतमाद थी। नौजवान ने सलाम किया और नरम लहजे में कहा, हुजूर, मैं उस फकीर का बेटा हूं जो परसों पहले यहां आता था। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एक अमानत आपके सुपुर्द की थी। आज मैं वह अमानत लेने आया हूं। ताजिर के हाथों से कलम गिर गई। दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसके सामने वह लम्हा घूम गया जब बूढ़ा फकीर लरसते हाथों से संदूक दे रहा था। मगर उसी पल अंदर का लालच जाग उठा। शैतान ने सरगोशी की, कौन गवाह है, खोल ले, अब यह तेरा है। ताजिर का दिल एक पल के लिए कांप उठा। उसने सोचा, फकीर मर गया, अब यह सच में मेरा हो सकता है। लेकिन उसका जमीर बार बार चिल्ला रहा था, यह तेरा नहीं, यह किसी और का हक़र है। दूसरी तरफ शैतान की सरगोशी। अगली सुबह सूरज की किरणें अभी पूरी तरह बाजार में नहीं फैली थीं। ताजिर अपनी दुकान के कोने में रखे संदूक के पास जा बैठा। वह देर तक उस पर हाथ फेरता रहा, जैसे लकड़ी नहीं बल्कि अपने जमीर को छू रहा हो। उसके दिल में खौफ और नादामत का तूफान बरपा था। रात के ख्वाब अभी तक उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। फकीर का गुस्सा भरा चेहरा और उसकी लरसती आवाज, अमानत ईमान का बोझ है, इसमें खयानत मत करना। ताजिर की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। वो खुद से बड़बड़ाने लगा, मैंने अपनी जिंदगी भर दयानतदारी कमाई, लोग मुझे ईमानदार ताजिर कहते हैं, और आज एक फकीर की अमानत में खयानत कर बैठा। ये माल मुझे इज्जत नहीं देगा बल्कि बर्बादी देगा। आखिरकार उसने फैसला किया। अपने शागिर्द को भेजा और कहा, जाओ उस फकीर के बेटे को बुलाओ, कह दो कि ताजिर ने तुम्हें दुकान पर बुलाया है। कुछ देर बाद वह नौजवान आया। चेहरे पर अभी कल की मायूसी की छाप थी, मगर आज ताजिर का हाल कुछ और ही था, जैसे वो एक भारी बोझ उठाकर रख रहा हो। ताजिर ने कपकपाते हाथों से उसके सामने वह पुराना संदूक रखा और रोते हुए कहा, बेटा, कल मैंने तुमसे झूठ कहा। हाँ, यह संदूक तुम्हारे वालिद ने मेरे सुपुर्द किया था। मेरी दुनिया की मोहब्बत और लालच ने मुझे अंधा कर दिया, मगर रात भर मेरा जमीर मुझे सोने ना दे सका। ले लो, ये अमानत, ये तुम्हारी है। नौजवान ने हैरान होकर संदूक को देखा, दिल में शुक्र अदा किया और धीरे से बोला, अल्लाह आपको माफ करे, आपने सच्चाई का रास्ता इख्तियार किया, यही असल दयानत है। ताजिर ने सिर झुका लिया। आंसू फर्श पर टपकने लगे। बाजार के लोग भी जमा हो गए और सब हैरान रह गए। ये मंजर देखकर सभी समझ गए कि दयानत ही सबसे बड़ी दौलत है। नौजवान ने संदूक का ताला खोला। अंदर न तो सोना था, न ही कीमती जेवरात, बल्कि कुछ पुरानी किताबें, वालिद के हाथ से लिखी हुई दुआएं और एक चमड़े का कागज था जिस पर अल्फाज कुंदे हुए थे, मेरे बेटे, अगर यह अमानत तुम्हारे पास पहुंचे तो याद रखना, दुनिया की असली दौलत सोना नहीं, ईमान और दयानतदारी है। जो शख्स अमानत में सच्चा है वही अल्लाह के नजदीक अमीर है। नौजवान की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसने संदूक अपने सीने से लगा लिया। ताजिर ने भी लोगों के सामने एतराफ किया